हेलो दोस्तों, आज अपना न्यू टॉपिक है वायरल डिजीज एंड फंगल डिजीज। चलो एक नए टॉपिक के साथ हम इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। इसमें सबसे पहले टर्म होती है वायरल डिजीज। वायरल डिजीज होती क्या है? वायरल डिजीज वह बीमारी होती है जो किसी के पास भी जाने से, हवा से, पानी से, मिट्टी से हमारे शरीर में फैल जाती है। जैसे छींक से कोई इन्फेक्टेड हो उसके द्वारा हमारे शरीर में ग्रहण हो जाती है, उसको कहते हैं वायरल डिजीज। जैसे रिंडर पेस्ट हो गया, इसका पहली डिजीज होगी रिंडर पेस्ट डिजीज, जिसको कैटल प्लेग भी कहते हैं। ये किसके द्वारा फैलती है, किस बैक्टीरिया के द्वारा फैलती है? पैरामिक्सो वायरस के द्वारा यह बीमारी फैलती है। इसके सिम्टम्स है जैसे बुखार हो गया, ड्राई नोज होगी, वेजाइना रेड होगी, एक्सेस सलाइवा मतलब माउथ से एक्सेस सलाइवा आएगा, डायरिया, दस्त हो गया, अल्सर। अल्सर वह बीमारी होती है, वह घाव होता है जो कभी ठीक नहीं होता। इसके इलाज के लिए हम क्या करेंगे? एंटी रिंडरपेस्ट सीरम देंगे 50 से 150 ml कापे देंगे इंटरवीनसली। फिर होती है एफएमडी डिजीज। एफएमडी डिजीज क्या होती है? फूट एंड माउथ डिजीज, मतलब जो पशुओं के पैरों में छाले पड़ जाते हैं, मुंह में छाले पड़ जाते हैं। इसी का दूसरा नाम क्या है? कुरकट, खूरकट, खूरकट। ये किसके द्वारा फैलता है? पी कोरोना वायरस के द्वारा। इसके अदर टाइप्स भी हैं, जैसे वायरस ओ, वायरस ए, वायरस सी, एशिया 1, CET1, CET सेट 2, सेट 3। इसके क्या लक्षण होते हैं? मुंह में और पैरों में छाले पड़ जाते हैं, जिससे क्या हो जाता है? चला नहीं जाता पशु से, पैरों में दर्द होता है। इसका इलाज के लिए हम क्या करेंगे? टर्पंटाइल ऑयल होता है, वह तेल होता है जो पेंट में मिलाया जाता है, पेंट को कम गाढ़ा करने के लिए मिलाया जाता है। तो उस तेल से हम पैर को धो देंगे, या फिर कैंडी लोशन लगा देंगे। उसके माउथ है जो, उसको कैंडी लोशन से धो देंगे। 2% कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन से पैर को धो देंगे, तो क्या हो जाएगा? उससे आराम पड़ेगा उसको। फिर अगली डिजीज है पॉक्स। जैसे काउ पॉक्स हो गया, स्वी पॉक्स, बफेलो पॉक्स, गोट पॉक्स। पॉक्स का मतलब क्या होता है? छोटे छोटे दाने उभर जाना। जहाँ जहाँ दाने उभरेंगे वहाँ क्या होगी? रेडनेस होगी, जैसे स्किन पे रेड हो जाएगी, फिर बुखार चढ़ जाएगा। पुस्टुलर पॉक्स एट वल्वा एंड वेजाइना एंड स्लाइवेशन। वल्वा मतलब वेजाइना के चारों तरफ, वल्वा के चारों तरफ क्या हो जाएगा? पॉक्स हो जाएंगे, जिससे एक्सेस सलाइवा आएगा पशु को, मतलब उसको बुखार होने लगेगा, मुंह से ज़्यादा राल टपकाएगा पशु। इसके लिए हम क्या करेंगे? एंटीबायोटिक्स दे सकते हैं, बोरिक एसिड लोशन लगा सकते हैं जहाँ जहाँ क्या है? पोस्टला, जहाँ जहाँ दाने लगे वो निकले हुए हैं। कैंडी लोशन लगा सकते हैं। और सिप में हम क्या करेंगे? सिप पॉक्स के नाम से दवाई आती है, 1 ml सब कट दे देंगे फॉर 2 years के लिए। 2 से एक बार दे दी तो 2 साल तक खत्म। फिर इसके बाद आता है रेबीज। रेबीज आप सभी को पता है, बहुत ही भयंकर बीमारी है। इसका दूसरा नाम क्या है? हाइड्रोफोबिया। और उसका इससे भी दूसरे नाम से पहचानते हैं, किससे? पीसेलिन से। हाइड्रोफोबिया पेसालिन। ये किसके द्वारा होता है? लाइसा वायरस के द्वारा होता है ये। इसमें क्या हो जाएगा? एनोरेक्सिया हो जाएगा, बेचैनी लगी रहेगी, अना मतलब पानी की कमी रहेगी, मैडनेस। आदमी मतलब जिसके ऊपर भी पशु के रेबीज हो गया तो वो क्या होगा? पागलों की तरह बिहेव करेगा। और हम इसको कैसे पहचान सकते हैं? जो हमारे ब्रेन है उसमें क्या हो जाएगा? नेगोरी बॉडी, नेगोरी बॉडी की उपलब्धि मिलेगी हमारी ब्रेन के सेल्स में, जिससे हम इसका पहचान कर सकते हैं। क्या करेगा वो? खाए नहीं, डू नॉट ईट। तो इसकी वैक्सीन उसको कैसे ठीक सकते? एक होता है रक्तस्राव वैक्सीन, 1 ml सब कट देनी होती है। किन दिनों में? एक तो 0 दिन, 3 दिन, 7 दिन, 14 दिन और 28 दिन। ये 5 टीके लगते हैं, एक तो 0 दिन पे, एक 3 पे, एक 7 पे, एक 14 पर, एक 28 पे। फिर होता है स्वाइन फीवर। स्वाइन फीवर को हम होक कोलेरा भी कह देते हैं। स्वाइन फीवर, स्वाइन का मतलब सुअर, सुअर में बुखार हो जाना। किसके द्वारा होता है? टोगा वायरस होता है एक, उसके ये बहुत इंपॉर्टेंट है कोजिटिंग में। जैसे इसका टोगा वायरस हो गया, इसका लाइसा वायरस हो गया, इससे ऊपर का था पी कोरोना वायरस हो गया, फिर होता है पैरामिक्सो वायरस हो गया। तो इसमें क्या हो जाता है? पशु को मतलब सुअर को बुखार होने लग जाए, डिप्रेशन में चला जाए, उसकी नाड़ हमेशा नीचे रहेगी, बीपी इंक्रीज रहेगा, वो खाए नहींगा, हेड हमेशा नीचे रहेगा, उसका उल्टी, एबोर्शन मतलब बच्चा है तो वो एबोर्ट कर देगा। तो इसके लिए हम क्या दे देंगे? हाई कोलेरा एंटी सीरम दे देंगे 50 से 150 ml IV में, इंट्रावीनस में, वेन में दे देंगे हम। अगर उसको ज़्यादा दस्त लगे हुए तो हम क्या करेंगे? फ्लूइड थेरेपी, डिहाइड्रेशन।
जिससे इलेक्ट्रोलाइट पिला देंगे, जिससे क्या हो जाए उसका थोड़ा बैलेंस हो जाएगा। फिर आता है फंगल डिजीज। फंगल डिजीज क्या होता है? जो फंगस से फैलता है। फंगस से कैसे फैलेगा? कई बार खाने में फंगस लग रही, उससे हमने वो खाना खा लिया, जिससे हमारे अंदर क्या हो गया? फूड पॉइजन हो जाता है। जैसे इसका पहला है जैसे एफ्लाटोक्सिकोसिस। ये किसके द्वारा फैलता है? कौन सा फंगस फैलाता है इसको? एस्परगिलस फ्लेविस। इसमें क्या हो जाएगा? डलनेस हो जाएगा, भूख नहीं लगेगी, लेग मतलब टांगे कमज़ोर हो जाएंगी, लेग बिल्कुल कमज़ोर, चला नहीं जाएगा, जॉन्डिस बुखार हो जाएगा, गुलाबी स्किन दिखने लगेगी। और एसिस्ट, इसका मतलब होता है पेट में पानी बनना। ये कुत्तों में देखा जाएगा, पेट में पानी बनने लग जाएगा उनके। किसके द्वारा हम इसको पहचानेंगे? एलाइसा टेस्ट के द्वारा हम इसका एग्जामिनेशन कर सकते हैं, इसको ये बीमारी है या नहीं है। इसमें हम क्या करेंगे? अच्छा खाना देंगे उनको। जैसे पशु है, खाने देने से पहले उसको धूप में सुखाएंगे, जो भी फंगस है वो ख़त्म हो जाए। ठीक है। और क्या करेंगे? फंगस को ख़त्म करने के लिए जैसे एंटी फंगल एड फीड, एंटी फंगल हम फीड में ऐड कर देते हैं। क्या नाम है उनका? जैसे प्रोपाइनिक एसिड हो गया, जेंटाइल हो गया, कैल्शियम प्रोपनाइट हो गया। क्या करेंगे? इसको हम 2 से 8 kg मतलब 5 मतलब मीडियम 5 किलो हम 1 टन फीड में मिला देंगे, जिससे क्या हो जाएगा? उस फीड की फंगस खत्म हो जाए, जिससे बीमारी नहीं फैलेगी। और फंगस का सेम दूसरा क्या है? सेकेंड है इसका डेगनेला डिजीज। ये भी इसे खाने में फंगस के द्वारा फैली जाती है। मतलब खाने के द्वारा, मतलब फीड जो होता है, भोजन जो भी चारा है, घास, उसमें फंगस लगने के कारण उनको फंगस की बीमारी हो जाती है, जिससे क्या क्या सिम्टम्स हो? लैमनेस, लंगड़ापन हो जाएगा, टांगों में स्वेलिंग आ जाएंगी, जो भी घाव है वो अच्छी तरह ठीक रिकवर नहीं हो पाएगा। ये सभी इस डिजीज के लक्षण होंगे। इसमें हम क्या करेंगे? जो भी चारा देते हैं पशु को, पहले हम उसको धूप में सुखा देंगे, जिससे वो जो भी फंगस है वो खत्म हो जाए। और नहीं तो हम एंटी फंगल वो फीड में मिला देंगे, जिसे जैसे प्रोपाइनिक एसिड हो गया, जेंटाइल हो गया, कैल्शियम प्रोपेनेट हो गया। क्या करेंगे? 5 किलो 1 टन फीड में मिला देंगे, जिससे उसकी पूरी फंगस कंप्लीट हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। इफ़ यू लाइक द वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।